हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम देखते हैं कि देवियों का मेला कहाँ पे लगता है। भारत में कहीं ना कहीं मेले तो भरते ही है, लेकिन यह एक मेला विशेष है। देवियों का मेला कहते हैं इसको। महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में तहसील का नाम है साकोली। साकोली से 4-5 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है। गांव का नाम है कुमली। मकर संक्रांति के वक्त वहाँ पर मेला लगता है। मेले में लाखों लोग आते हैं। वहाँ पर मंदिर भी है बड़ा। और इसके पीछे कहानी यह बताई जाती है कि 7 भाई और एक बहन थी। 7 भाई बांध निर्माण का काम कर रहे थे वहाँ की नदी पर। बहन खाना लेने गई और लौटकर आई तो उसे 7 भाई दिखे और 7 भाई निर्वस्त्र थे। अपना काम कर रहे थे गड्ढा खोदने का। इन भाइयों ने भी बहन को देखा। इनको पश्चाताप हुआ और 7 भाइयों ने उस डोह में कूदकर आत्महत्या कर ली। बहन दुर्गा को बहुत बुरा लगा और उसने भी आत्महत्या कर ली वहीं पर, उस डोह पर। तब से उस डोह का नाम दुर्गाबाई डोह पड़ा है। और वहाँ पर हर साल मेला लगता है। लोगों का कहना यह है कि वो चमत्कारी डोह है, उसकी महिमा अपार है। फिर लोग वहाँ पर जाते हैं। जाने से, खुशियाँ मनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सी महिलाएं जाती है, उनके शरीर में देवी ने प्रवेश किया है ऐसा कहा जाता है। फिर वो महिलाएं हाथ में लोहे की सलाख, तलवार, भाले आदि लेकर के रास्ते से जाती है, नदी पर स्नान करती है। उनके साथ में आंतरिक तांत्रिक महाराज वैदु वो भी रहते हैं। उनके शरीर में देवी आती है, इसलिए लोग उनके पैर भी पड़ते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनका प्रबोधन करती है। पिछले 30 वर्षों से, लगभग 1998 से 2018 तक मैं भी वहाँ पर जाता था। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तरफ से वहाँ पर जो प्रबोधन किया जाता था उसमें मैं भी वहाँ पर रहता था, बताता था। वैज्ञानिक प्रयोग भी हम लोगों को करके बताते थे। हम उनको प्रबोधन के द्वारा यह कहते थे कि देवी देवता किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। देवी देवता ऐसे शरीर में नहीं आते। इसलिए इन महिलाओं के शरीर में यदि सच में देवी आती है तो इन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब देना चाहिए, हमारे पंडाल में आना चाहिए। कई बार जिसके शरीर में देवी आई है वो महिलाएं आई वहाँ पर, हमने उनको प्रश्न पूछे, हमारा नाम क्या है, हमारे जेब में पैसे कितने हैं, चमत्कार से कोई चीज़ हमारे हाथ पर आप निकालिए, आप तो देवी मैया हो, आपके अंदर तो बहुत बड़ी दैवीय शक्ति है। एक भी महिला ने ठीक से जवाब नहीं दिया। एक भी महिला परीक्षा में पास नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सी अंधश्रद्धाएं थी। विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल में नहीं जाते थे लोग, किसी ओझा के पास, तांत्रिक बाबा के पास में जाते थे। वो उनको विभूति वगैरह दे कर के थोड़ी देर के लिए उनको ठीक लगता था। जिन महिलाओं के शरीर में देवी आती है वो भक्तों को कुछ भी बोलती है, कुछ भी सलाह देती है। देवी देवता शरीर में लाना
गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन झगड़ा लगाना, गांव में खून खराबा करना, ये गलत है। महाराष्ट्र में कायदा भी बना है, कानून, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सहयोग से, जादू टोना विरोधी कानून नाम है उसका। उसमें देवी देवता कोई शरीर में यदि लाता है तो गुनाह नहीं है, लेकिन लाने के बाद में झगड़ा लगाता है, खून खराबा करता है, गांव का वातावरण खराब करता है, तब उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा है उस कानून में। अब देवी देवता इनके शरीर में आती है ऐसा इनको लगता है, लेकिन देवी देवता शरीर में आने के 2-3 कारण हैं दोस्तों। एक कारण यह है कि उसे सूचना का, सजेशन का नाम दिया गया है। ऐसे स्थानों पर जाने के बाद में मेरे शरीर में देवी आएगी ऐसा उनको लगता है कुछ महिलाओं को, इसलिए वो अपने शरीर में लाने का प्रयास करती है। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण है ढोंग करना। घर के लोग, सास ससुर, रिश्तेदार, पति यदि किसी महिला को तकलीफ़ देते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसे लगता है कि मैंने यदि मेरे शरीर में देवी लाई तो ये मेरे पैर छुएंगे और मुझे तकलीफ़ नहीं देंगे, इसलिए बहुत सी महिलाएं अपने शरीर में देवी देवताओं को लाने का प्रयास करती है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है मनोरुग्ण, जो मानसिक रुग्ण है, उनको ठीक से बताते नहीं आता है, वो पीड़ित रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को मानसोपचार तज्ञ के पास में ले जाना चाहिए, उससे वो ठीक हो सकते हैं। ये 2-3 कारण हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं के शरीर में जब देवी आती है, लाने का ढोंग करती है, तो उनको आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक ओझाओं के पास में ले जाते हैं। वो उनको मारपीट करते हैं और उनका कई बार लैंगिक शोषण भी करते हैं। अब शरीर में देवी क्यों आती है, इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें से कुछ कारण ये भी है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होना, संतान न होना, पति के द्वारा सुख न मिलना, शारीरिक सुख, और शराब पी करके पति के द्वारा प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, ऐसे अनेक कारण इसके पीछे है। फिर ऐसी महिलाएं कुछ तांत्रिक, बाबा, महाराज, ऐसे नकली लोगों के पास में जाती है और वो उनका शोषण करते हैं दोस्तों। नकली देवी का भंडाफोड़ हम हमेशा करते हैं। उनको हम कहते हैं कि तेरे अंदर यदि देवी मैया आई है ना, तो तू हमारे प्रश्न का जवाब दे। पहला तरीका हमारा ये रहता है कि एक सुई या दाबन उसको दिखाना है, उसको कहना है कि तेरे अंदर देवी आई है ना, तू तो चमत्कारी है। ये सुई यदि ऐसे हम चुभोते हैं तो हमको तकलीफ़ होती है। तू तो देवी मैया है, तुझे तो कुछ नहीं होगा। ये सुई तेरे हाथ में चुभो, ऐसा बोलने के बाद वो डर जाएगी। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानती है तो फार्मूला नंबर 2 है मिर्ची पाउडर। जहाँ जहाँ भी महिलाओं के शरीर में देवी आती है वहाँ पर कागज़ में मिर्ची पाउडर ले जाना है। उनको कहना है कि ये मिर्ची पाउडर हमारे खुद के आँखों में हम यदि डालते हैं तो तकलीफ़ होती है। आप तो देवी मैया हो, चमत्कारी हो, आपके अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति है। ये मिर्ची पाउडर आपके आँख में डालने के बाद में तो कुछ नहीं होना चाहिए, डालूं। ऐसा यदि हम बोलते हैं तो वो डर जाएगी। इसके बावजूद भी यदि वो नहीं डरेगी, अपने शरीर में लाते रहेगी, तो फार्मूला नंबर 3 वो है
खुजली की जो फल्ली रहती है जंगल में, उसको ला कर के पाउडर करना है, और जहाँ जहाँ भी ये डिस्को डांस करते रहती है लड़की के द्वारा वहाँ भेजना है। पल्लू उनका इधर उधर करने के बहाने डाल देना है थोड़ा सा, तो वो नाचते नाचते 1 मिनट के अंदर ही चुप हो जाएगी और उनके शरीर की देवी निकल जाएगी। ऐसा सभी ने करना है, ऐसा हमारा कहना नहीं है दोस्तों। इसका डर यदि उन महिलाओं को दिखाया तो भी वो डर जाती है, जो ढोंग करती है, पाखंड करती है, ऐसी महिलाएं, और उनके शरीर में देवी नहीं आएगी। किसी के भी घर में परिसर में हमेशा कभी कभी देवी का दरबार लगता है। वो डांस करती है ऐसे ऐसे खुले बाल छोड़ के। उसको कहना है कि अब कुछ आलपिन्स, पीन टाचनी कहते हैं उसे मराठी में, वो हम नीचे बिछाते हैं, डाल देते हैं, उसके ऊपर डांस करो, अब तुम्हारे शरीर में ला के दिखाइए, तो वो मना कर देगी। इस प्रकार से अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आ सकती है। गाड़गे बाबा ने कहा था कि हमारा शरीर अंदर से मलमूत्र भरा हुआ है, नाक में पानी है, उसके बावजूद भी ऐसे शरीर में देवी देवता कहाँ से आएंगे। इसलिए देवी देवता शरीर में लाने वाली जो महिलाएं हैं उनका प्रबोधन कीजिए और उनको बताइए कि ऐसा लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुमको देवी देवता अपने शरीर में लाना है तो सावित्रीबाई फुले को लाइए, राष्ट्रपति को लाइए, जीजाबाई को लाइए और अच्छा काम करवाइए। ऐसा प्रबोधन करना पड़ेगा। उसके बाद में समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा दोस्तों। शरीर में देवी देवता लाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना गलत है, और जिनको मानसिक रोग है उन्होंने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, ऐसा हमें कहना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।